तमिलनाडु से अचानक एक सैंपल सामने आता है और उसके साथ ही उठती है चिंता की लहर। इस सैंपल से जुड़ा है एक नया नाम NB-181। क्या यह वही तूफान है जिसने पहले लाखों सांसें छीन ली थी, जिसने अपनों को अपनों से छीन लिया था और जब शहर वीरान हो गए थे और अस्पताल जंग का मैदान बन चुके थे? तो क्या जिंदगी एक बार फिर कोरोना के साए में लौटने वाली है? दरअसल कोरोना गया नहीं था, वो बस कुछ वक्त के लिए शांत बैठा था, लेकिन अब वो फिर से लौट आया है एक नए चेहरे के साथ। नाम है NB-181। NB-181 कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है जो कि एक पुराने वायरस XHV-151 से बना है। JN1 कोरोना का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ है। ये पहले के वेरिएंट्स की तरह ही तेजी से फैलता है, लेकिन इसमें एक अलग बदलाव यानी कि म्यूटेंट है जो इसके स्पाइक प्रोटीन में जुड़ा हुआ है। अब ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? दरअसल स्पाइक प्रोटीन वो हिस्सा होता है जिससे वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं से चिपकता है और अंदर चला जाता है। इसमें ऐसे 6 बदलाव हैं जो इसे इंसानी शरीर में जल्दी घुसने लायक बनाते हैं। इस बदलाव की वजह से वायरस को फैलने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो सकती है, इसलिए वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए रख रहे हैं। WHO ने इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कहा है, यानी अभी खतरा कम है लेकिन नजर बनाए रखना भी जरूरी है। सबसे पहला केस जनवरी 2025 में सामने आया, वही भारत में इसका पहला केस अप्रैल 2025 में तमिलनाडु से मिला। अब तक NB-181 के लगभग 250 से 60 केस भारत में मिल चुके हैं, लेकिन इस बीच एक और वेरिएंट LF7 गुजरात में मिला है। JN1 अभी भी भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अगर देखें तो कुल केसों का 53% और इसका एक और वेरिएंट BA2 26% है। इसके अलावा 20% में बाकी सब वेरिएंट शामिल है। वही कुछ राज्यों में कोविड केस फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसमें ठाणे, केरल, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा और गुजरात मुख्य रूप से शामिल है। अब समझना यह भी जरूरी है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती है कि JN1 थोड़ा जल्दी फैलता है, यानी कि एक दूसरे में जल्दी जा सकता है, लेकिन अभी तक ज्यादा खतरनाक दिखा नहीं है। इसमें कुछ खास म्यूटेंट जैसे कि A435S, V445H और T478I पाए गए हैं। ये वायरस को ज़्यादा तेजी से इंसानी कोशिकाओं में जोड़ने में मदद करते हैं और आपके इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकते हैं। मतलब अगर पहले से आपको कोरोना हो चुका है या वैक्सीन लगी है, फिर भी ये वेरिएंट आपको पकड़ सकता है, पर गंभीर असर की संभावना बेहद कम है। हालांकि डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब तक इस वेरिएंट से ज़्यादातर लोगों को हल्के लक्षण ही हुए हैं, जैसे मामूली बुखार, खांसी और गले में खराश। अगर आपको भी ये लक्षण है तो ये ध्यान दें। किस तरह के लक्षण? जैसे कि गले में खराश, थकान, हल्की खांसी, बुखार, बदन में दर्द, भूख नहीं लगना, सिर दर्द, मिचली या फिर उल्टी जैसा महसूस होना, नाक बंद होना और सबसे खास शरीर का तापमान हल्का बढ़ा रहना, लेकिन ज़्यादा तेज बुखार नहीं होना। लेकिन अब डायरिया भी इसके एक मुख्य लक्षणों में शामिल हो चुका है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप लापरवाही न बरतें, क्योंकि यह लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। वहीं सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड जैसे देशों में कोविड के केस फिर से बढ़ रहे हैं। वहां 2 वेरिएंट सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, LF7 और NB-181। ये दोनों JN1 से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर भी NB-181 के केस मिले हैं। मतलब ये वेरिएंट दुनिया भर में घूमने लगा है। अब बात सबसे जरूरी बचाव की। जैसा कि हम सभी इस महामारी से एक बार जूझ चुके हैं, ऐसे में आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इसलिए आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि वैक्सीन और बूस्टर लगवाएं। भीड़ या बंद जगहों में मास्क जरूर लगाएं, हाथ धोते रहें, सिम्टम्स दिखे तो टेस्ट जरूर करवाएं और बुजुर्ग और बीमार लोग ज्यादा सावधानी रखें। याद रखिए, वायरस कितना भी खतरनाक है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारी लापरवाही हमारे हाथ में है। इस पर हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो आपके जहन में कई बार ये उठेगा, जैसे जैसे ये कोविड बढ़ेगा, जिस तरीके से ये वेरिएंट अभी तेजी से बढ़ रहा है, तो सवाल ये तो उठेगा कि क्या वैक्सीन JN1 से बचा जा सकता है? यानी कि ये वही वैक्सीन जो कोविड-19 के दौरान बेहद कारगर साबित हुआ था। तो मैक्स हेल्थ केयर पर प्रकाशित डॉक्टर परिणीति कौर की एक रिपोर्ट के अनुसार जो वैक्सीन पहले से दी जा रही थी वो अब भी असरदार है। ये वैक्सीन शरीर को गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करती है, चाहे वायरस थोड़ा बदला हुआ ही क्यों ना हो। जो लोग पूरी वैक्सीन ले चुके हैं और बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं, उनका शरीर बेहतर तरीके से वायरस से लड़ पाता है। ऐसे लोगों को अगर संक्रमण होता भी है
तो जल्दी ठीक हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद है वो मंजर जब अस्पतालों के बाहर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जब बेटा माँ के लिए सिलेंडर लेकर भागा पर बहुत देर हो चुकी थी, जब किसी को आखिरी बार देखने का मौका तक न मिला, जब वीडियो कॉल पर ही आखिरी विदाई हुई। क्या हम फिर से वही दौर देखना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पर नहीं। इसलिए डरिए मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनिए, सावधानी रखिए। और ये जो मास्क आप देख रहे हैं, इस मास्क को आप ऐसे पहनिए और लगे तो टेस्ट भी करवाइए और अपने और अपनों का हिफाजत कीजिए। और ख़ास तौर पर ये मास्क सिर्फ नाम का नहीं है, ये मास्क आपकी ज़िंदगी बचाता है। फैशन बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन स्वास्थ्य ना बिगड़ने दे, इसलिए इसे ढंग से लगाएं और बाकी अपडेट देखते रहें विस्तार में।